हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवी जेएमडी में। कहानियों की संग्रह में एक बार फिर से हम लोग लेके आ गए हैं एक नई कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़िया का मुसीबत। तो आइए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। बुढ़िया का मुसीबत। एक था बनिया। एक बार उसे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उसने अपनी घरवाली को बुलाकर कहा, भानुमती, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। मेरी माँ पर भी बच्चों की तरह ही प्यार बरसाना। जो कुछ बच्चों के लिए करो वो माँ जी के लिए भी करना। उनसे काम करवाया तो तेरी खैर नहीं। भानुमती बोली, जैसा आपका आदेश है वैसा ही करूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बनिया तो हवाई जहाज में बैठकर चला गया। भानुमती ने दूसरे ही रोज बुढ़िया से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि जो कुछ बच्चों के लिए करूं वह आपके लिए भी करूं, कोई काम आपसे न लूं, इसलिए आप इन बच्चों के साथ खेलिए और मौज कीजिए। बुढ़िया सोच में पड़ गई, फिर बोली, ठीक है, अब से मैं वैसा ही करूंगी। बच्चे आंख मिचोली खेलने जा रहे थे, उनके साथ वह भी चली गई। थोड़े दिनों के बाद भानुमती ने बेटी के कान छिदवाए। तब उसे अपने पति की सीख फिर से याद आई, जो कुछ बच्चों के लिए करो वह माँ के लिए भी करना। उसने तुरंत बुढ़िया से कहा, चलिए माँ जी, आपके कान छिदवाने हैं। बुढ़िया घबरा गई, बोली, बहू, मुझे कान छिदवाने? नहीं, मुझे कान नहीं छिदवाने। क्या इस उम्र में कोई औरत कान छिदवाती होगी? बहू बोली, नहीं माँ जी, कान तो छिदवाने ही पड़ेंगे। आपके बेटे का आदेश जो है। मैं आप में और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रख सकती। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। जैसी वह पिंकी है वैसे ही आप हैं। बुढ़िया समझ गई, अब कोई उपाय नहीं है। उसने सुनार के पास बैठकर अपने कान छिदवाए। उनमें सुनार ने धागा डाल दिया। भानुमती रोजाना पिंकी के कान में तेल लगाती, वैसे ही बुढ़िया के कान में भी तेल लगाती थी। थोड़े दिनों बाद कान ठीक हो गए तो वह 2 छल्ले ले आई, एक बेटी के लिए और दूसरा बुढ़िया के लिए। बुढ़िया बोली, बहू, मुझे छल्ला नहीं पहनना। क्या बुढ़ियाएं ऐसा फैशन वाले छल्ले कहीं पहनती होंगी? भानुमती बोली, माँ जी, आपके बेटे का आदेश भला मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। उसने बुढ़िया के कानों में जबरन छल्ले डाल दिए। थोड़े दिनों बाद मुन्ने को पाठशाला में भर्ती करवाने का अवसर आया। शुभ दिन देखकर भानुमती ने बेटे का सिर मुड़वाकर चोटी रखवाई। तभी उसे बुढ़िया भी याद आई। तब बुढ़िया बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही थी। उसे वहां से बुलवाकर भानुमती ने कहा, माँ जी, आइए, नाई के पास बैठिए। चंकी की तरह मुझे आपके सिर पर भी सुंदर सी चोटी रखवानी है। मेरे लिए तो आप सभी बराबर हैं। आपके बेटे का आदेश भी तो यही है, जल्दी कीजिए। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। आखिर बुढ़िया को भी चंकी की तरह सिर मुड़वाकर चोटी रखवानी ही पड़ी। अब चोटी रखाई, रस्म आगे बढ़ी। भानुमती ने दोनों के गंजे सिरों पर सिंदूर से डिजाइन बनाई, दोनों को दूध से नहलाया और रबड़ी भी खिलाई। भानुमती रोजाना बुढ़िया के सिर में तेल डालती, चोटी बनाती और माथे पर ओढ़नी डालकर उसे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब भोजन का समय होता तो वह पुकारती, हे कान में छल्ला, चोटी पे पल्ला, बच्चों में जैसे खड़ा हो बल्ला, भोजन है तैयार, कर दो हल्ला। यह सिलसिला रोज चलता रहा। साल गुजर गया। बुढ़िया का बेटा सिंगापुर से लौट आया। आते ही उसने घरवाली से पूछा, माँ जी कहाँ है? मुझे माँ जी के चरण छूने हैं। भानुमती ने कहा, माँ जी तो गुल्ली डंडा खेलने गई हैं, आती ही होंगी। बेटा चौंक गया। क्या कहा? माँ जी गुल्ली डंडा खेलने गई हैं? गुल्ली डंडा तो बच्चे खेलते हैं, कहीं बूढ़ी माए खेलने जाती होगी। भानुमती ने बताया, मैं तो माँ जी को रोजाना भेजती रही। आपने जो कहा था, माँ जी पर बच्चों की तरह ही प्यार बरसाना। जो कुछ बच्चों के लिए करो
वह माँ जी के लिए करना। मैंने पिंकी के कान छिदवाए तो माँ जी के भी कान छिदवाए। पिंकी के लिए सोने का छल्ला बनवाया तो माँ जी के लिए भी बनवाया। फिर चंकी का मुंडन करवाया तो उनका भी मुंडन करवाकर उनको बढ़िया सी चोटी रखवा दी। बच्चों में और माँ जी में मैंने जरा भी भेदभाव नहीं रखा। बनिया समझ गया उसकी घरवाली 60 से पहले ही सठिया गई है, उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तभी भानुमति ने आवाज लगाई, है कान में छल्ला चोटी पे पल्ला, बच्चों में जैसे खड़ा हो बल्ला, भोजन है तैयार कर दो हल्ला। गली में खेल रहे बच्चों के साथ बुढ़िया भी दौड़ आई। उसने आंगन में खड़े बेटे को देखा, बेटे ने उसे देखा, दोनों की आंखें छलछला आई। भानुमति की मूर्खता के कारण बेटे ने माँ से क्षमा मांगी, वह और कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।